हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो दिस इज सत्यम पांडे, योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई एमसीसी का राउंड 1 जैसे स्टार्ट होगा, किन किन बच्चों को, कितनी रैंक वाले बच्चों को कॉलेजेस मिल सकते हैं एमसीसी के थ्रू। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी रैंक 20,000 22,000 होती है। वो स्टेट में तो पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनको पता है स्टेट में अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं एमसीसी के थ्रू भी क्या कोई कॉलेज मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा राउंड 1 की कट ऑफ, कि राउंड 1 में अगर आपकी कितनी रैंक है तो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है 10-12 मिनट की वीडियो हो। ठीक है, तो पहले देख लेते बेटा किसको एम्स मिलेंगे, कितनी रैंक तक। ठीक है, तो अगर आप ओपन कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी रैंक भाई 2000 तक है, 3000 तक है, तो आपको एम्स मिल सकते हैं। 3000 पे मिलने वाले एम्स का नाम मैं बता दूं तो एम्स गुवाहाटी है। 3000 पे मिलने वाले एम्स का नाम मैं बता दूं तो एम्स देवघर है। ये 3000 में मिलेंगे। 3000 पे एक और कॉलेज मिल सकता है, एम्स मदुरई। ठीक है, एम्स मदुरई, एम्स गुवाहाटी, एम्स देवघर, ये 3 एम्स हैं जो आपको 3000 रैंक भी अगर है तो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओपन सीट कोटा है तो उसके थ्रू मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात। एमसीसी के थ्रू सारे एम्स की सीट जो होती है एमसीसी के अंडर आती है ना। ये हो गया एम्स। एम्स दिल्ली की बात करें तो 1 से 48 रैंक तक ही कॉलेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं जनरली बेस्ट, जनरल है ना। फिर हम अभी एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे, फिर एससी कैटेगरी की बात करेंगे, फिर एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो एम्स हो गए। अब हम कुछ एमबीबीएस वाले कॉलेजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, एमबीबीएस वाले कॉलेजेस देख लेते हैं। तो अब आ गए नीचे एम्स, बाकी और रायबरेली, ऋषिकेश, भोपाल, ये सब थोड़ी जल्दी जल्दी क्लोज हो जा रहे हैं 1000 के अंदर ही। ठीक है, अब देखो क्या और रैंक 20,000 तक जो कॉलेज मिल रहे हैं वो कौन से 20,000 तक कॉलेज मिल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तमिलनाडु, तेलंगाना, असम। तेलंगाना और असम में कहता था ना बेटा, साउथ के जो भी स्टेट्स होते हैं वहां पे हाई कट ऑफ पर भी कॉलेज मिल जाता है। 20,000 तक भी आप एमसीसी के थ्रू तमिलनाडु, तेलंगाना, असम इनके कॉलेज उठा सकते हो। यहां पे मोस्ट ऑफ आपको तेलंगाना ही दिख रहे होंगे। ठीक है, जिसकी रैंक 20,000 के आसपास है उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये मिल सकता है, तेलंगाना वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भी विकाराबाद तेलंगाना वाला। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आसाम में है बेटा ये। ठीक है, इसकी क्लोजिंग रैंक 20,000 देखो गई है ना। उसके बाद नलबरी मेडिकल कॉलेज 20,000 पे मिल गया है। ठीक है, अच्छा 20,000 से ऊपर क्या कोई कॉलेज मिल सकता है? तो 20,000 के ऊपर तो कॉलेजेस कम दिख रहे हैं मुझे, है ना, ओपन कैटेगरी में बात करें तो। ठीक है, 18,000 19,000 पर देखो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूबाबाद। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंगोली, है ना, महाराष्ट्र में जो है जीमर्स मेडिकल कॉलेज है। ये सारे कॉलेज आपको 20,000 के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो आपके सामने डेटा है पूरा। ठीक है, कई कॉलेजेस हैं जो 15-16,000 पे क्लोज हो जाए, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधु दुर्ग वाला। ठीक है, अच्छा कॉलेज है महाराष्ट्र का, तो इसलिए ये 15,000 16,000 पे ही क्लोज हो जाएगा राउंड 1 में। ठीक है, यानी अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं बेटा जी, तो आपकी रैंक अगर 20,000 तक है तो आप एमसीसी से राउंड 1 में आराम से ठीक ठाक कॉलेज उठा सकते हो। बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं, लेकिन ठीक ठाक। देखो देखो तेलंगाना वाला है ना, 20,000 तक रैंक पहुंच रही है। अब अगर और 15,000 पे देखो तो फूलो जानो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड का। तो एमसीसी के थ्रू आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी की। ठीक है जी, अब देखो 13,000 पे मिल गया है राउंड 1 में, तो ये कोई अच्छा कॉलेज होगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहदौल, ठीक है, मध्य प्रदेश में अच्छा कॉलेज है। तो राउंड 1 की बेटा आपको एमसीसी की बात करें तो कुछ ऐसी क्लोजिंग दिखने को मिलेगी ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे राउंड 1 में जो 20,000 के ऊपर जा रहा हो। ठीक है, सारे 20,000 के अंदर ही क्लोज हो जा रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो 11,000 15,000 है ना, सब उसी पे मिल रहे हैं। 10,000 पे भी मिल रहा है। 10,000 पे कौन सा मिला है? राजा मुठैया मेडिकल कॉलेज है ना, अनामलाई वाला मिल रहा है। फिर देखो 9,000 पर, 8,000 पर मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल बाड़मेर राजस्थान। आपको पता है राजस्थान की कट ऑफ कितनी हाई रहती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपको ओपन कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। देखो 5,000 पे और अच्छा कॉलेज होगा, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सीकर। ठीक है बेटा, आपको राउंड 1 का बता दिया मैंने। अब आप समझ लो यार कि मैक्स टू मैक्स 20,000 रैंक जिसकी है उसी को कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाहर वाले को कॉलेज नहीं मिलना है राउंड 1 में। ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूं बेटा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल का देखो 2,700 पे ही क्लोज हो गया। ठीक है, फिर ये देखो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज अगर बात करो एमसीसी के तो 132 पे ही क्लोज हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे। ये हो गया हमारा ओपन कैटेगरी।
अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में किसको एम्स मिलेगा, किसको मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट मिल सकते हैं। तो बेटा अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो एम्स की अगर बात करूं तो एम्स तो आपको ओपन सीट कोटा के थ्रू मिलेंगे। तो इसमें राउंड 1 की क्लोजिंग देख लें तो जिन बच्चों की रैंक 2000 से 3000 से 4000 तक जा रही है, 4000 4500 तक एम्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं पहले बता दे रहा हूं, देवघर हो गया, मदुरई हो गया, यही वाले होंगे। ठीक है, जैसे 4063 पे मिलेगा एम्स गुवाहाटी। ठीक है, मैं हाईएस्ट बता रहा हूं, है ना। और फिर उसके बाद 4627 पे जिसको एम्स मिलेगा एम्स मदुरई। ठीक है, और उसके बाद मैक्स जो जाएगा वो यही जाएगा। ठीक है, 4000 के आसपास ही जाने वाला है। ओके बेटा, ये हो गए एम्स। यानी अगर जनरल की बात करें तो 3000 तक एम्स मिल जा रहे थे, ओबीसी को 4000 तक भी एम्स मिल जाएंगे, 4500 तक भी एम्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एम्स के अलावा जो कॉलेजेस हैं ओबीसी कैटेगरी में कितने तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे तो 20,000, आपको पता है जनरल और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए ओबीसी में 21,000 तक भी देखो कॉलेज मिल जाएंगे। 21,000 पे जो कॉलेज मिलेंगे तिनसुकिया, ठीक है, और बाकी ये वाला मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जयशंकर, कोकराझार मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंकुशापुर। ठीक है, ये सब 21,000 में मिल रहे हैं। ठीक है, एक ये 21,000 में और मिल जाएगा तोमो रिबा इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखो 20,000 पे ही लगभग सारे क्लोज हो गए हैं। 21,000 तक एक ही 2 कॉलेज हैं जो आपके जाने वाले हैं। ठीक है जी, ये राउंड 1 की आपको क्लोजिंग में दिखा रहा हूं। ये सारी पीडीएफ बेटा आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप जैसे हमारे बैच में एनरोल करते हो आपको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड होती है ओवरऑल, चाहे एमसीसी की हो चाहे स्टेट की हो, सारी चीजें आपको पोर्टल पे या फिर ऐप पे मिल जाती हैं। ठीक है बेटा, और हमने एक बहुत सरप्राइजिंग चीज भी करी है। क्या है, हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसमें हमने कॉलिंग फीचर दिया। आप 30 मिनट अपने एक एक्सपर्ट काउंसलर से कॉल पर भी बात कर सकते हो। ठीक है जी, और आज लाइव में भी हम डिस्कस करेंगे ये चीजें, राउंड 1 में किसको किसको कॉलेज मिलेगा। तो बेटा ये हो गया ओबीसी कैटेगरी का, यानी अगर 20,000 से 22,000 तक रैंक जा रही है ओबीसी कैटेगरी में तो भी आप एमसीसी के थ्रू अच्छा कॉलेज उठा सकते हो। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, है ना। देखो फिर तो नीचे 10,000 12,000 पे ही क्लोज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का भी बेटा यही देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कुछ कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 24-25 हजार तक मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बात करें ईडब्ल्यूएस में देखो 24,000 तक मिल गए हैं। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक 25,000 तक भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 25,000 में मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुपुर तमिलनाडु। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया लग गया भाई, जनरल मतलब मैक्स टू मैक्स 20,000, ओबीसी मतलब 22,000 23,000 और ईडब्ल्यूएस मतलब 23,000 से 26,000 तक भी अगर रैंक है तो भी आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को कॉलेज नहीं मिलेंगे। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो 25,000 26,000 के आगे जा रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। देखो ये सारा डेटा आपको भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है उसको भी भर सकते हो एंड इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात आती है एससी और एसटी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एम्स भटिंडा से देखा जाए तो एम्स जो है मिले हैं वो आपको राउंड 1 की बात करें तो देखने को मिलेंगे 20,000 रैंक पर। देखो एम्स भटिंडा मिल गया है, एम्स भटिंडा कितने पे मिल गया है 19,176 रैंक पर भी राउंड 1 में ही मिल गया है। ठीक है, तो यानी अगर एम्स की बात करें 20,000 रैंक है तो भी आपको एम्स राउंड 1 में मिल जाएगा। एससी कैटेगरी को 30,000 पर एक एम्स मिला है एम्स गुवाहाटी। ठीक है, 32,000 पर एक एम्स मिला है एम्स मंगलागिरी। ठीक है, सॉरी एम्स जम्मू है ना, 32,000 रैंक पर भी मिला है। ठीक है, उसके बाद 33,000 रैंक पर भी मिला है एम्स मदुरई। यानी इतने ज्यादा रैंक है उस पे भी आपको एम्स मिल सकते हैं। यही राउंड 1 की जाने वाली, राउंड 1 में आप ये वाले कॉलेजेस उठा सकते हो। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं एमबीबीएस कॉलेजेस की। तो एमबीबीएस कॉलेजेस 1 लाख रैंक तक, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तेलंगाना की बात करें तो 1,06,000 पर भी मिला है, 1,07,000 पर भी मिला है। ठीक है, यानी 1,05,000 1,10,000 तक भी अगर आपकी रैंक है बेटा एससी कैटेगरी में तो आप आराम से एमसीसी के थ्रू कॉलेज उठा सकते हो। ठीक है, 1,10,000 ये मतलब एक लिमिट है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। आपको 1.5 लाख पे एससी कैटेगरी मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाले कॉलेजेस तो हाई रैंक वाले आ गए। ठीक है, ऊपर मैंने दिखाया जो 1 लाख के ऊपर भी मिल रहे हैं वो कुछ कॉलेज आपको दिखा दिए, जैसे कि तेजपुर मेडिकल कॉलेज है 1,05,000 में मिल गया है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूबाबाद है वो भी 1,05,000 में मिल गया है। तो ये सारे कॉलेज एससी कैटेगरी में राउंड 1 में एमसीसी में क्लोजिंग में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा,
देखो फिर तो 80-90 हज़ार पे ही क्लोज होना शुरू हो गए हैं ना। 1,02,000 पे देखो एक कोई मिला है कर्नाटका का, यही क्लोजिंग आपकी रहने वाली है। ठीक है, समझ में आया बेटा? जितना अच्छा कॉलेज उतनी ज्यादा आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है। अब आखिरी कैटेगरी आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एम्स किसको मिलता है? राउंड 1 की बात करें तो एम्स मिल जाएगा एसटी कैटेगरी में 54,000 रैंक तक, 51,000 है ना। 50 से 55,000 रैंक भी अगर एसटी कैटेगरी में आपकी है तो आपको एम्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 55,000 तक आपको एम्स मिल जाएंगे, है ना। एम्स मदुरई की बात करें अगर तो एम्स मदुरई एसटी कैटेगरी में 55,735 पर भी राउंड 1 में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। एमबीबीएस की बात करें राउंड 1 में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तो देखो बेटा 1,45,000, 1,44,000, 1,40,000, 1 लाख, है ना। यानी 1.5 लाख तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा एमसीसी के थ्रू राउंड 1 में। ये राउंड 1 की बता रहा हूं। अगर आखिरी राउंड की बात करें तो भैया एमसीसी के थ्रू तो 1,64,000 तक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी को। तो ये राउंड 1 की मैं आपको दिखा रहा हूं। 1.5 लाख तक भी रैंक अगर है आपकी एसटी कैटेगरी में तो आप एमसीसी के थ्रू बेटा ट्राई करो नीट काउंसलिंग में, एमसीसी काउंसलिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो गए। देखो अभी 1 लाख कौन कौन से मिल सकते हैं? तेलंगाना वाला मिल सकता है ना, और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्योंझर मिल सकता है, आसिफाबाद मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल ये मिल सकता है, जयशंकर मिल सकता है ना। मतलब देख रहे हो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, आसाम, उधर ही जाना पड़ रहा है ना। इधर साइड के जो कॉलेजेस हैं वो थोड़ी हाई कट ऑफ पे मिलते हैं। इसके नीचे वाले कॉलेजेस देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सही रैंक होनी चाहिए उसके लिए तभी मिलेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे कॉलेज जैसे राजस्थान वगैरह के एमजीएम हो गया, पता है यार, है ना। ये सारे कॉलेजेस 70,000 और 80,000 पर ही मिले हैं एसटी कैटेगरी को भी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गई एमसीसी राउंड 1 की कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी। आपको समझ में आ गया कि भैया आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जनरल कैटेगरी के हो तो 20,000 तक है तो एमसीसी आराम से ट्राई करो। ओबीसी कैटेगरी के हो तो 22,000 23,000 तक हो तो भी, हाँ थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते, 25,000 तक भी होगा तो भी एमसीसी ट्राई करो। ईडब्ल्यूएस हो तो 30,000 तक ट्राई करो। एंड एससी कैटेगरी में अगर हो, एसटी कैटेगरी में हो तो क्या है 1,20,000 तक भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एसटी कैटेगरी में अगर हो तो 1,20,000 तक भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर एससी कैटेगरी में हो तो एससी कैटेगरी में 60,000 तक भी ट्राई, 70,000 तक भी आराम से ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, है ना। 70,000 क्या ज़्यादा ही ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये हमने आपको कंक्लूजन निकाल के दे दिया। 1 लाख तक ट्राई कर सकते हो, है ना। मतलब एससी कैटेगरी में 1,10,000 तक ट्राई कर सकते हो और एसटी कैटेगरी में 1.5 लाख तक भी आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल अब आप देख लो अपनी रैंक कहाँ पे है, आपको एमसीसी ट्राई करना चाहिए कि नहीं ट्राई करना चाहिए, राउंड 1 में ट्राई करना चाहिए कि नहीं ट्राई करना चाहिए। वैसे मैं तो कहूँगा रजिस्ट्रेशन राउंड 1 से ही करते, चलो नहीं मिला तो क्या हुआ राउंड 2 में देखेंगे, है ना। इसी तरीके से जब राउंड 2 स्टार्ट होने वाला होगा, अभी राउंड 1 पे फुल फोकस रहना, राउंड 1 पे ज्यादा नहीं सोचना है ना, राउंड 1 पे फुल फोकस रहना है। ऐसे ही राउंड 2 का भी डिस्कस करूंगा, राउंड 3 का भी डिस्कस करूंगा, फिर स्टे वैकेंसी राउंड का भी डिस्कस करूंगा कि कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है बेटा, वीडियो क्लियर हो गया, सब समझ में आया बेटा। आपको ये सारी शीट मिलेंगी, आप क्या करोगे, इस नंबर पर कॉल करोगे, बैचेस के बारे में पूछोगे, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, और मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बता दूं, अगर आपको खुद करना है, इससे सिंपल तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप जाओ Adda247 वेबसाइट सर्च करो। ठीक है, सबसे ऊपर वाली को खोलो, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे नीट काउंसलिंग। ठीक है, नीट काउंसलिंग वहां सर्च करना, नीट काउंसलिंग आ जाएगा। और जो नया बैच एक हमने बहुत अच्छा बहुत प्यारा बैच लॉन्च किया है, क्या वो ये कि 1 Pro अल्टीमेट काउंसलिंग फॉर नीट, है ना। इसमें हमने क्या किया बेटा, आपको कॉलिंग फीचर दिया, आपको 30 मिनट तक कॉल एक्सपर्ट काउंसलर जो है कनेक्ट करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार कि नहीं क्लियर हो पाते डाउट मैसेजेस में, है ना। इसीलिए हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो बच्चे 1 Pro ले चुके हैं वो इसमें अगर चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, हालांकि उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, है ना। तो इसमें मैसेज के साथ साथ मैसेज का एक्सेस भी है, ऐसा नहीं सिर्फ कॉल है 30 मिनट, मैसेज भी है, साथ में एक एडवांटेज है 30 मिनट का कॉल, वो चाहे आप जब बुक करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो 10-10 मिनट की 3 कॉल ले सकते हो। 30 मिनट हमने टोटल ड्यूरेशन दी, ऐसा भी नहीं कहा कि भाई एक ही कॉल करेंगे 30 मिनट की, आप 10-10 मिनट की 3 ले लो, आप 5 मिनट की 6 कॉल ले लो, है ना। आप 15-15 मिनट की 2 ले लो, या आप 30 मिनट की 1 ले लो, जैसा आप चाहो वैसा हमको बता सकते हो। ठीक है बेटा, आपको करना क्या है इसमें, इस बैच को लेने के लिए आपको जाना है, यहाँ पर जो कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐप लगाना है। ठीक है, आपको कूपन कोड लगाना है GMC26। ठीक है, GMC26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 26,
जैसे ही ये कूपन कोड लगाओगे आपका जो प्राइस है पहले 14,892 दिखेगा, कूपन कोड जो लगा होगा उसमें भी आपको 6,900 के आसपास दिखेगा, बट GMC 26 लगाते ही ये प्राइस और कम हो जाएगा, 6,701 हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इस बैच का लिंक दिया गया है, कॉलिंग है ना 1 Pro अल्टीमेट नाम से, उस पर जाके एनरोल कर लो बेटा। जैसे एनरोल करोगे 24 घंटे के अंदर हम आपको एक कम्युनिटी में ऐड करेंगे और आपको आपके एक्सपर्ट का नंबर भी दे देंगे, देन आप उनसे बात करके अपना कॉल शेड्यूल वगैरह करा सकते हो। ठीक है बेटा, सो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म उसको भी भर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कीजिए एंड अगर आप एनरोल करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आपको क्या करना है भाई, बैच का लिंक दिया गया है, जाके एनरोल कर लो, वहां पे कोड लगाना है GMC 26, ये मत भूलना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।